शाहीन मलिक है फ्रॉम द डेस्क ऑफ CEO एट शाहीन एडवाइजर्स। जैसे कि आप जानते हैं मैं हमेशा एक कंट्री के ऊपर डिटेल बात करती हूँ, तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसीज, अपने वीज़ा को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कब से ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए काम शुरू करना है, और अभी अगर आपने सोचा है तो कौन सा सेशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी बातें सुनने के लिए एक तो आपने टिल एंड इसको सुनना है ताकि कोई भी आपका पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट मिस ना हो। और दूसरा, अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज आप कमेंट में लिख दें, हम आपको फौरन से आंसर करेंगे। आप अपना कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर दे दें या वहां पे जस्ट हेलो लिख दें या अपना क्वेश्चन लिख दें, व्हाटएवर यू वांट टू डू, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और वही टेक्निकल क्वेश्चन का ही आंसर देंगे, हम आपको घुमाएंगे नहीं। हम ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन है जो हम आपको देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले, अभी अगर आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम देने हैं, O लेवल के या A लेवल के एग्जाम देने हैं, या DAE किया है आपने या DA के एग्जाम देने हैं, तो अभी आप सोचेंगे सितंबर सेशन के लिए। आपके एग्जाम्स अभी शुरू होने हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स अभी सोचना शुरू करेंगे आपके फंड्स के लिए, जस्ट टू शो टू द यूनिवर्सिटी एंड देन एम्बेसी। तो अभी आपने प्लानिंग शुरू करनी है फॉर द स्टडी परमिट ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले आपके अकाउंट सीधे होने चाहिए। जो पैसे भी आपके एनुअल मंथली इनकम है पेरेंट्स की या आपकी, हम मास्टर्स की भी बात कर रहे हैं, हम डिप्लोमा वाले बच्चों की भी बात कर रहे हैं, हम डिग्री वाले बच्चों की भी बात कर रहे हैं जो बैचलर्स में जाना चाहते हैं, जिन्होंने एग्जाम देने हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जहन में रखना है कि अगर आप 25 के स्टूडेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन माइंड। अगर आप 25 के स्टूडेंट हैं और 26 का FA FSC इंटरमीडिएट का कैम्ब्रिज का एग्जाम हो गया है, तो 25 वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेगा फॉर G8 यूनिवर्सिटीज या जो लेवल 1 एंड 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जैसे ही आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपने प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 5 इयर्स प्रोग्राम में 9th 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो स्टार्ट द प्रोसीजर, स्टार्ट द डॉक्यूमेंटेशंस। सबसे पहले अकाउंट खुलवाएं, या अगर है तो उसमें अपनी मंथली इनकम उस अकाउंट में जाने दें और उसी अकाउंट से ही यूज करें। ये नहीं करना कि निकलवा लिए अगले दिन निकलवा लिए, ये भी नहीं करना कि बहन भाइयों से, मदद से, इधर से उधर से डलवा दिए। नाम नहीं आना चाहिए, वो आपकी बिजनेस इनकम शो होनी चाहिए या सैलरी शो होनी चाहिए, और वो रेगुलर करनी है आपने हर महीने। आज अगर 5 से 10 तारीख के दरमियान में आपने 5 से 10 लाख जमा करवाए हैं, 15 से 20 लाख जमा करवाए हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा खर्च करें पूरे महीने, और अगले महीने अगेन 5th to 10th यही 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, whatever the amount you have, वो डालने हैं, और फिर अगले बाकी जो 30 डेज हैं उसको यूज करना है। सारे को नहीं यूज करना, कुछ निकाल लिया। लाइक अगर आपने 10 लाख डलवाए हैं तो 4 लाख उसमें से यूज हो, बाकी वहीं रहे, ताकि आपकी सेविंग्स शो होनी चाहिए। और ये जो सारी डिपॉजिट स्लिप्स हैं ये भी आपके पास होनी चाहिए ताकि हमें आसानी हो। अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं तो बिजनेस भी 1 साल पुराना या अभी रजिस्टर करवाएं अपने पेरेंट्स को, या खुद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आप अपना NTN चाहे इंडिविजुअल बनवा लें, लेकिन बनाएं। पेरेंट्स हैं तो बहुत बेहतर है कि कोई कंपनी रजिस्टर करवा के उसका NTN नंबर लिखवाएं और उसको FBR में रजिस्टर करवाएं, उस पे टैक्स दें। और टैक्स भी अपने वकील से कहें कि 0 ना किया करें, थोड़ा सा दिलवाया करें, या आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रेंथन करता है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना प्लान कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन अभी हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी परमिट की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया परमिट के लिए आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न चाहिए, तो अपने वकील से कहें कि वो टैक्स दे आपका। लाइक अगर सितंबर के लिए अप्लाई करना है तो जून 26 में आपकी टैक्स रिटर्न जाएगी, उसमें आप टैक्स दें। अपनी जो इनकम है उसको एग्जैजरेट करें। जो आपके पास गोल्ड है, गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी किसी किस्म का एसेट है, उसको उसमें आपने ऐड करवाना है। हो सकता है आपके पेरेंट्स कहें कि नहीं, आपका वकील कहे नहीं, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया अगर जाना है तो आपने ये सारी चीजें उसमें ऐड करवानी है। गोल्ड ऐड करवाना है, गाड़ी कोई है, कोई प्रॉपर्टी, दुकान, एनीथिंग यू हैव,
ये आपने उसमें ऐड करवा देनी है और थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी देना है। फिर उसके बाद आ जाती है इंग्लिश की बारी। अब आपने इंग्लिश, अभी आपने एग्जाम देने हैं या आपने एग्जाम दे दिए हैं एंड नाउ रेडी टू गो, तो आपने अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना है। जब आप इस तरह यूट्यूब वगैरह से कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपकी लिसनिंग बेहतर हो रही होती है, लेकिन हम सिर्फ लिसनिंग को नहीं देख रहे हैं, हम रीडिंग और राइटिंग को भी देख रहे होते हैं। सो आपने प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। अब तो मॉक टेस्ट मिलते हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट ले लें। और प्लीज पीटी के पीछे मत पड़ें, प्रायोरिटी दें आइट्स को। ब्रिटिश काउंसिल से कर लें, आईडीपी से कर लें, एयू से कर लें, कोई भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन ना किया करें, आप बताएं ब्रिटिश काउंसिल का कर लें कि आईडीपी का कर लें कि एयू का कर लें। टेस्ट इज टेस्ट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये बातें मैटर नहीं करती कि किस रजिस्ट्रेशन से आप जा रहे हैं। सबसे आपको इंग्लिश के पॉइंट्स मिलने हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के, आपको अपनी वोकैबुलरी के पॉइंट्स मिलने हैं। तो आप कोई भी ये टेस्ट कर लें, लेकिन रिकमेंडेड एंड प्रेफर्ड इज आइल्स, सेकंड पीटी, देन यू कैन गो फॉर द टॉफल। अगर आपको लगता है कि सब कुछ मुश्किल हो गया, देन आप टॉफल भी कर लें। थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज हैं जो डुओलिंगो लेती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही ऑस्ट्रेलिया के लिए डुओलिंगो। मैं कह रही हूँ पहले आइल्स, मुश्किल लग रहा है, दो एक ही जैसे होते हैं। अगर इंग्लिश आती हो देन पीटी, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि पीटी आसान है, पीटी भी मुश्किल हो गया अब हमारी इन सोचों की वजह से। एंड देन थर्ड ऑप्शन इज टॉफल। इंग्लिश रेडी हो गई, फंड्स आपने बनाने शुरू कर दिए। अगर आप जून जुलाई के स्टूडेंट्स हैं, द सेशन इज हेडिंग इज जून जुलाई, तो जुलाई के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये फंड्स आप फौरन से रेडी करें, इंग्लिश के टेस्ट की फौरन से बुकिंग करवाएं। थोड़ा डिस्काउंट हमारे पास भी होता है 20% तक, तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डिस्काउंट ऑफ द आइल्स, पीटी, लैंग्वेज टोफल टेस्ट बुकिंग फीस। प्रिपरेशन करें, प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन करें, या आप मॉक टेस्ट दें। सीजीपीए जो भी था वो तो अब हो गया, वो अब बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे मार्च अप्रैल में, वो प्लीज कोशिश करें कि उनके मैथ और इंग्लिश के नंबर बहुत अच्छे आए, अगर उनके पास मैथ है, या अगर वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो फिर तो उनको तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे पॉइंट्स लेने हैं। कोशिश करें सी से कम ग्रेड ना आए, सेकंड डिवीजन से नीचे ना आप जाएं, तो ये वो टाइम है जो आपकी सारी लाइफ टाइम की प्लानिंग देगा आपको। इस टाइम आपकी जो 60+ है, इट मैटर्स। ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस को आजकल इतना ज़्यादा मैं वैल्यू नहीं कर रही, क्योंकि वो 2 सालों की पॉलिसीज़ की वजह से मेरी कोशिश होती है कि टॉप लेवल 1 या 2 मैक्सिमम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अगर कॉलेजेस भी लेवल 2 में हैं तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है, यू कैन ट्राई, वो जो एक मैं कहती होती हैं, यू कैन ट्राई योर लक, तो यू कैन ट्राई योर लक इन कॉलेजेस एज वेल। लेकिन लेवल 2 के भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप सोशल साइंसेज के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आप नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आप लॉ के प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज, अभी मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज पे बात कर लूँ कि यूनिवर्सिटीज जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज प्रोग्राम देख लिया करें, या तो स्टेम हो या रीजनल प्रोग्राम्स हो, रीजनल पॉइंट्स के साथ प्रोग्राम्स हो। तो लाजमी नहीं है कि आप सिडनी या मेलबर्न में ही जाएं, आप नियर बाय रीजन्स में भी जा सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत रिकमेंडेड ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाएं, वीज़ा रेशो वहाँ पे बहुत बेहतर है। तो ये देखें, प्रोग्राम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, स्टेम में जाएं, रीजनल पॉइंट्स के लिए जाएं, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर है वहाँ पे। 2, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा ज़रूर मिलेगा, 485 सब क्लास है उसके एडवांटेजेस बहुत हैं। 2 से 3 साल आपको वहाँ पे वर्क अलाउ होता है, जो लेटर आप इमिग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी, तो आपको, आप कॉलेज में जा रहे हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं, ये प्रोग्राम तो अलाइंड है आपके पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा की तरफ। जो क्लास भी मैंने आपको बता दी, इट्स 485 क्लास, जिसको जैसे आप यूके की बात कर रहे होते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, इट्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, दैट लीड्स टू PR। तो ये प्रोग्राम्स आपने यही सिलेक्ट करते हैं। मेरा रिकमेंडेड प्रोग्राम हमेशा वहीं पे आ जाता है जी, प्लीज गो फॉर द नर्सिंग एंड और लॉ। ये प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल रहते हैं आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि इन पे जॉब्स का कभी कोई इशू नहीं आता, ये इनकी जॉब्स हमेशा इन डिमांड रहती हैं। अब आ जाते हैं वीजा की तरफ। आपका एडमिशन हो गया, GS मिस हो गया, सॉरी भाई, GS तो बहुत ही जरूरी है ना, इसके बगैर तो आप
कहीं भी नहीं जा सकते, एक ऑफर लेटर लेके बैठे रहेंगे। पहली ऑफर आ गई आपकी, उसमें फंड्स वगैरह नहीं दिखाया आपने, अपने एकेडमिक प्रोफाइल के ऊपर आपका ऑफर लेटर आ गया, तब आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि अब आप जीएस जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव करें, यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। तो हाउ टू प्रूव दिस? इसके दो ही तरीके हैं। एक तो आपके पास पैसे होने चाहिए, पैसों की ट्रेल होनी चाहिए, मोर ओवर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपकी इंटेंशंस जो हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो एआई से ज़रूर लिखें या अपने एजेंट से लिखवा लें, लेकिन उसको ह्यूमन पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इधर योर एजेंट, योर कंसल्टेंट और यू, एनी ऑफ यू कैन डू दिस। कि आपका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एजेंट होना लाजमी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप खुद अप्लाई कर लें। तो आपका एजेंट अगर लिख रहा है तो आप साथ बैठें, क्योंकि जो नए पॉइंट्स आप दे सकते हैं ना, हम लोग तो डेली लिखते हैं, हमारे ज़हन में वही आ जाएगा जी बड़ा अच्छा लगा, चलो चलिए पैसे बढ़े हैं, चलो चलिए। नो, आपने बताना है कि जी मेरे ज़हन में ये पॉइंट आ रहा है। तो जब दो ब्रेन मिलते हैं तो एक नई चीज़ जनरेट हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर लिख के दें अपने एजेंट को कि ये लो, ये मेरे ज़हन में पॉइंट्स आ रहे हैं, अब इसको तुम पॉलिश कर लो। तो वो यकीनन ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं वो ठीक ठाक एक्सपर्ट होते हैं, कोई माड़ा मोटा बंदा ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया की जीएस इज नॉट अ सिंपल टास्क, आपको उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। फंड्स की ट्रेल बनाना नॉट अ सिंपल टास्क, फंड्स की ट्रेल बहुत मुश्किल से बनती है। एक तो मैंने आपको बताया कि जब आप सोचें तो एडमिशन से, एग्जाम से, इंग्लिश से सबसे पहले फंड्स की ट्रेल शुरू कर देनी है, अपने बैंक स्टेटमेंट को सीधा करना शुरू कर देना। दूसरा इंग्लिश देना है, दूसरा उसके बाद ये एसओपी, कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर मैटर्स अ लॉट, बहुत केयरफुली लिखना है, 10 दफा पढ़ना है और उसी की 50% तो उसकी बेस पे वीजा लगना है, 50% आपकी फंड्स के ऊपर वीजा लगना है, जिसमें टैक्स रिटर्न भी शामिल होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम भी शामिल होना चाहिए और बैंक में पैसे भी होने चाहिए। अगर आप एकदम डाल रहे हैं उसमें पैसे, लाइक आपने इकट्ठे 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ डाला है, तो वो कहाँ से आए हैं पैसे, इसका एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लीज वो भी जरूर साथ लगाएं। अब आपने आपकी जीएस, होपफुली अगर आपने अपनी एसओपी पे बहुत काम किया है और फंड्स आपके सीधे हैं, तो आपका जीएस 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ये दो चीज़ें आपके पास हों, इंग्लिश का टेस्ट हो या ना हो, लेकिन ये दो चीज़ें हों तो आपका अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर कोई कहे ना कि विदाउट इंग्लिश टेस्ट, विदाउट बैंक स्टेटमेंट करना, तो वो ज़माने चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको इंग्लिश का टेस्ट भी होना चाहिए, अब आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए विद मनी ट्रेल, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। थर्ड पोर्शन आ गया हमारे इसका, इसमें हम एम्बेसी की बात करते हैं। तो एम्बेसी के लिए थोड़े खर्चे बढ़ गए हैं, तो आपने अपनी जीएस पे मेहनत अगर की होगी तो ही ये फायदा होएगा आपको एम्बेसी की पेमेंट करने का। एम्बेसी फीस इटसेल्फ 2000 होती है, तो फिर इसलिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रही हूँ, ये आपने पे करने हैं। आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वही तकरीबन $600 से $900 ईयरली है, तो ये आपने पे करनी है इन एडवांस। लाइक आपने वीजा फाइल अपलोड करनी है तो आपने साथ अपना इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक की फीस देनी है। ये सारे जब खर्चे करने हैं तो आपने यही जो पॉइंट्स मैं बार बार रेज कर रही हूँ कि इंग्लिश का टेस्ट, आइट्स रिकमेंडेड, फंड्स 9 मिलियन से 12 मिलियन तक कम से कम आपके अकाउंट में हो, दिस इज मिनिमम, इससे ऊपर ही हो। फीस कोशिश करें सिर्फ एक सेमेस्टर की नहीं, पूरे साल की दे दें, लेकिन ऑप्शनल है, आप एक सेमेस्टर की दे सकते हैं। लेवल 1-2 यूनिवर्सिटीज ही आप सेलेक्ट करें, इससे लोअर पे मत जाएं, क्योंकि अभी इस टाइम हम बात कर रहे हैं Feb 26 में, तो इस टाइम रिकमेंडेड नहीं है, लेटर यू मे बी। प्रोग्राम, रीजनल पॉइंट्स के प्रोग्राम, रीजनल स्टेट सेलेक्ट करें, स्टेम प्रोग्राम्स ही पढ़ने जाएं, और बहुत ज़रूरी एक रिक्वेस्ट कि अपनी डिग्री ज़रूर पूरी किया करें। अब ऑस्ट्रेलिया आपको अलाउ नहीं करता कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके कॉलेज में भाग जाओ, आप जिस पे जा रहे हो आपको 1 साल वहीं पे पढ़ना है। अब आपको एजेंट्स भी नहीं कहेंगे आ जाओ, छोड़ो यूनिवर्सिटी, हमारी तरफ आ जाओ, हम ये $6000 वाले डॉलर में तुम्हारा दाखिला करा देंगे। यू नीड टू कंप्लीट अ ईयर इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और अगर आपने यूनिवर्सिटी की फीस 1 साल के लिए दे दी है तो पीछे 1 साल ही तो रह गया, उसको भी पूरा कर ले वहीं पे। देखो, CV मैटर्स अ लॉट, आपका रिज्यूमे, आपकी प्रोफाइल सारी लाइफ काम आएगी। आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, यकीन करें आप 1-2 साल के कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंस के बाद वाइट कॉलर जॉब में जाओगे,
लेकिन अगर कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स पढ़ते रहोगे कि मैं कारपेंटर कर लूँ, मैं कुकिंग कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो वो तो आप लेबर बन गए ना। तो आप ऑस्ट्रेलिया लेबर बनने के लिए थोड़ी जा रहे हो। आपने तो सिर्फ पैसे नहीं कमाने, अपनी प्रोफाइल को भी टॉप पे लेके आना, ताकि जब पाकिस्तान में हम भी प्राउडली बताएं कि हमारा बंदा तो वहाँ पे मेयर लगा हुआ है, हमारा बंदा तो साइंटिस्ट है, ये स्टूडेंट मैंने भेजा था, देखो ये इतनी बड़ी जॉब पे है। तो अपनी डिग्री पूरी करें, अपनी इंग्लिश स्किल्स फौरन से ठीक करना शुरू कर दें, अपनी फंड्स की ट्रेल को प्रॉपर रखें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज या कमेंट में लिख दें कि मैडम ये तो आपने बताया ही नहीं है, इस बात पे तो आपने बात ही नहीं की, ये पॉइंट तो आपने रेज ही नहीं किया। तो फॉर श्योर मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी कि ये आपकी सजेशंस है और ये मेरी एक्सपर्टीज है, तो हम मिलके दूसरे बच्चों के लिए एक बेहतर ऑप्शन और एक बेहतर वीडियो भी निकाल सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद शाहीन टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड।